प्रिस्क्रिप्शन का सॉफ्टवेयर, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जिसमें 6000 के करीब मेडिसिन उसमें टाइप की गई है। मेडिसिन का नाम भी उसमें है, उसके बाद उसके साथ फार्मूला भी लिखे हुए हैं। अब देखते हैं कि इसकी इनवाइस कैसे बनती है। सॉफ्टवेयर को खोलते हैं। ये MYOB की एग्जी फाइल मेन ओपन। यहाँ पे एक मैंने, ये वैसे तो मेडिसिन की बनी है, 25,000 मेडिसिन इसमें टाइप है। ये होम्योपैथिक का एक बना हुआ है, अहमद पोली क्लिनिक बना हुआ है। यहाँ पे देखते हैं न्यू फार्मेसी विद फार्मूला। ये मैंने एक नया बनाया, ट्रायल वर्जन ही है अभी। इसको ओपन करते हैं। रजिस्टर लेटर, ये इसका इंटरफेस आ गया। यहाँ पे आप देखें इसकी मेडिसिन टाइप की गई है। ये तकरीबन 6000 के करीब मेडिसिन है। मेडिसिन को इस तरीके से टाइप किया गया है कि आप इसको डबल क्लिक करके उसकी डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है और यहाँ पे उसका लिखा हुआ है, उसका फार्मूला लिखा हुआ है। दोबारा देखते हैं, ये वाली मेडिसिन देखते हैं। ये उसका फार्मूला है और ये उसका नाम है मेडिसिन का। मजीद आगे चलते हैं। ये मेडिसिन का नाम और ये उसके अंदर जो है डला हुआ है केमिकल वगैरह, जो भी फार्मूला है उसका, सॉल्ट वगैरह जो भी है, ये इस तरीके से। अब इसकी सर्चिंग जो है ये बाय नेम होगी, मेडिसिन के नेम से आप सर्च करेंगे। अब यहाँ पे कस्टमर एक बना लेते हैं, जो मरीज है, ये यहाँ पे मरीज का नाम लिख देते हैं। इसको मैंने लिखा, नाम लिखा और इजी ऐड कर लिया। अब ये करना है कि जहां पे ये मरीज आया, आपने इसको इजी ऐड कर लिया। अब थोड़ी सी इसकी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर फोन नंबर है, क्योंकि टैक्स का अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, गवर्नमेंट को FPR को भी देना है अपने डाटा, अपने हॉस्पिटल का हर मरीज का डाटा देना है। यहाँ पे आप उसका फोन नंबर लगाएंगे और इस जगह पे यहाँ पे उसकी CNAC नंबर लगा लेंगे, तो ये टैक्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। और यहाँ पे कस्टमर नेम और एड्रेस इसी लाइन में लिखेंगे। आगे लिख दें कोई सा ब्लॉक लिख दें, ब्लॉक ABCN लाहौर, ये इस तरह करके ये कुछ भी एड्रेस है उसका यहीं पे लिखेंगे। इन फील्ड पे एड्रेस नहीं लिखेंगे। फोन नंबर एक ही देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नोट में लिख लेते हैं। नोट में लिखें जी, ये है इसका अस्थमा, इसको स्पेलिंग मुझे नहीं आते बीमारियों के, ये डॉक्टर का ही काम है। सिटी आप ऐड कर रहे हैं, डेटाबेस अगर बनानी है, लाहौर है। यहाँ पे फिर आगे एरियाज के हिसाब से भी बन सकता है। ये आपके पास मरीज आ गया। अब आपने इस तरह करना है कि इसको मेडिसिन पहले हिस्ट्री ले लेनी है इसकी। यहाँ पे हम इसके वो लिख देते हैं, इसकी एज लिख लेते हैं, 41 ईयर है। यहाँ पे इसका ब्लड प्रेशर हमने पहले से ही ये टाइप करके रखे हुए हैं, मुख्तलिफ जो ब्लड प्रेशर की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। अगर खुद से भी टाइप करेंगे, टाइप करके इजी ऐड कर लेंगे। देखिए ना, इसका ब्लड प्रेशर है 150/90, इसको इजी ऐड कर लेंगे तो ये इसका बन जाएगा जो ब्लड प्रेशर है। अब इसको मेडिसिन देनी है। यहाँ पे अगर जुबानी, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, वरना मुझे वो दोबारा वो टाइप करता हूँ मैं उसका नाम, तो इसका नाम आ जाना था। अब मुझे आता नहीं है मेडिसिन का नाम, इसलिए मैं अंदाजे से ही कर रहा हूँ। ये लिख देते हैं, ये फार्मूला आ गया। अब इसके साथ नीचे आपने देना है, सुबह दोपहर शाम के मैंने कोड बनाए हुए हैं। ये मैंने तकरीबन 9 के करीब बनाए हैं। ये डॉक्टर अपनी मर्जी से बना लेता है, फिर उसको यहाँ से कुछ अर्सा देखते रहते हैं, फिर वो याद आ जाता है कि देखे ना, सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल है,
तो अगर आप ये टैबलेट्स है तो सुबह दोपहर शाम एक एक टैबलेट्स ये इस तरह लगाया, ये लाइन की हमने कमांड लगा दी और ये एक मेडिसिन उसमें सिलेक्ट होगी। इसके बाद दूसरी लिखते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ पे हमने करना है कमेंट्स में दे देने अस्थमा का ये हमने उसके टेस्ट लिखे हुए हैं कि अस्थमा के ये टेस्ट है। ये अगर आपने इसमें चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, चेंज करके इसी ऐड करेंगे तो वो खुद ही ऐड हो जाएगा, वो इस मरीज के साथ यही वो लगा रहेगा। इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओके, अब इसका प्रिंट लेना है। अब यहाँ पे मेरे पास वो नहीं है, प्रिंटर नहीं लगा हुआ। अगर प्रिंटर लगा होता तो मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट की कमांड देता। अगर पीडीएफ बनानी है तो फिर पीडीएफ बना लेते हैं इसकी। ये है जी डेस्कटॉप पे, इसको सेव कर लेते हैं। 1 प्रिस्क्रिप्शन 1 यहाँ नाम लिख दें। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे जाके ये जो पीछे डॉक्टर का हमने लगाया होगा वो उसका नाम आ जाएगा और यहाँ पे मेडिसिन का नाम आ गया। ये वाली मेडिसिन है और ये इसका फार्मूला है। ये सुबह दोपहर शाम खाने, ये इसका मेडिसिन का नाम आ गया, ये इसका फार्मूला है। अच्छा, अगर ये हम खत्म कर दें, ये वाला जो मेडिसिन का नाम है, तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे टेस्ट भी आ गए जो उसने करवाने, ये नीचे मैंने ऐड लगाई हुई। अब ये भी हम कर सकते हैं कि अगर तो एक हॉस्पिटल में आप अपना ही क्लिनिक है जिसके अंदर आप इसको चला रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन जो है ये आप अपनी उसमें फार्मेसी में रख लेंगे जो प्रिंटिंग वर्क का पोर्शन है। और जब 2 प्रिंट आप ले लें, एक तो फार्मेसी के लिए लेना है तो डायरेक्ट 2 ले लें, इसमें मेडिसिन का नाम भी आ रहा होगा, फार्मूला भी आ रहा होगा। और अगर आप कहते हैं नहीं, मरीज को आपने फार्मूले वाला देना है, ये वाला पोर्शन देना है, और दूसरा आपने जो आपकी वो मेडिसिन वाला फार्मेसी है उसके पास दोनों आ रहे होंगे, तो वो सॉफ्टवेयर है वो उसको ये वाली मेडिसिन निकाल के दे देगा। तो ये होगा कि गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती रहेगी कि जिसमें सिर्फ डॉक्टर ने फार्मूला लिख के देना है, मेडिसिन का नाम नहीं लिखना। तो आपका जो वो हॉस्पिटल के अंदर अगर आपने फार्मेसी बनाई हुई है तो वहां पे भी आपको नजर आ रहा होगा कि ये वाली मेडिसिन देनी है, इस फार्मूले के तहत ये वाली देनी है। तो इस तरीके से ये सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, दुनिया का सबसे आसान सॉफ्टवेयर है, सबसे सिंपल सॉफ्टवेयर है। इसके फीचर्स इतने ही हैं, हमने सिर्फ यहाँ पे मेडिसिन टाइप करनी है, ये मेडिसिन टाइप की हुई है। अगर आपने अपनी मजीद मेडिसिन टाइप करनी है, खाली सॉफ्टवेयर लेना है, खाली ले लें, अपनी मर्जी से टाइप कर लें। जो ग्रुप बनाने हैं आपने मर्जी से बना रहे हैं इसके अंदर। देखिए, अगर दमे का इलाज करने वाला सांस का कोई डॉक्टर है तो वो अपने हिसाब से मेडिसिन टाइप करेगा। जो कार्डिक है वो अपने हिसाब से, डायबिटीज वाला जो है वो मैदे वाला जो है वो अपने हिसाब से मेडिसिन जो है उसके अंदर टाइप कर लेगा और उसके अंदर फार्मूला भी लिखा होगा। प्रिंटिंग में आप फार्मूले वाला ले आए और जो जहां पे आपने वो फार्मेसी लगाई हुई है नेटवर्किंग के थ्रू ये चल रहा होगा, तो वहां पे ये वाला पोर्शन भी उसको नजर आ रहा होगा। इस तरीके से उसको इनवाइस नजर आ रही होगी। ये देखिए, ये प्रिस्क्रिप्शन इनवाइस है, ये उसको इस तरीके से नजर आ रही होगी। ये वाला पोर्शन उसके पास भी आ रहा होगा, वो यहां से देख के मेडिसिन दे देगा। और यहां से वैसे जो उसने जो मरीज के पास प्रिंट होगा उसके पास इतना पोर्शन आ रहा होगा, ये वाला। ये देखें, मरीज के पास जो पोर्शन आ रहा होगा वो ये वाला आ रहा होगा। और इसका जो है ना,
ये डिसेबल कर दिया जाएगा। जब इसको हम डिसेबल कर देंगे तो सिर्फ इतना प्रिंट आएगा, प्रिंटिंग में ये आएगा लेकिन नजर ये इस तरीके से आ रहा होगा। क्लिनिक में जो आपका जो फार्मेसी है उसको ये इस तरीके से नजर आ रहा होगा, मेडिसिन का नाम इसको नजर आ रहा होगा, ऐसे करके नाम खोल लेगा, मजीद बड़ा हो जाता है ये नाम इस तरीके से। तकरीबन यहाँ तक ये ना इतनी इसकी अंदर गुंजाइश है कि यहाँ तक ये ले आता है इस जगह तक। तो ये सॉफ्टवेयर जो है MYOB माइंड योर ओन बिजनेस इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है, इसमें बग्स नहीं है, कभी भी बग्स नहीं है। अगर आप इसको चला रहे हैं, ये 12वां वर्जन है मेरे पास, USA रिलीज है, तो ये देखें सन 2002 का वर्जन है। मेरे पास पुरानी फाइलें भी पड़ी हैं, मेरी वीडियोस देखें जिसमें आपको नजर आ रहा होगा कि ये सॉफ्टवेयर 20-20 साल से मुख्तलिफ जगह पे चल रहा है और आज तक इसमें बग्स नहीं है। तो क्लिनिक्स के लिए सबसे जो आसान सॉफ्टवेयर है, इजी है, और जो नए डॉक्टर हैं जो इसके अंदर आप अपनी मर्जी से यहाँ पर ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप बना के इस जगह पे ही अब देखें ना, एक मरीज आया, वो अगर 2 दिन बाद 3 दिन बाद आ गए तो यहाँ पे ही आप इंसर्ट करके ना, तो इंसर्ट करके तो यहाँ पे हेडर लगा सकते हैं, उसकी डेट चला सकते हैं। यहाँ पे ना इंसर्ट हेडर है, तो यहाँ पे अगर मैं जिस जगह पे कर्सर रखा होगा इंसर्ट हेडर रखूंगा तो यहाँ पे हेडर आ गया। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी टाइप करेंगे तो ये इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। अब ये फीचर किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं है। इसको कैंसिल करता हूँ, सेव नहीं किया। कि आप देखें यहाँ पे इस जगह पे कर्सर आपका है, अब यहीं पे आप हेडर इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे डेट लगा देते हैं। मसलन आज 25 तारीख है, 25 तारीख लिख लेते हैं कि 25 तारीख को ये आया था, तो यहाँ पे उसकी जो टाइपिंग करके डॉक्टर लिख सकता है कि उसकी क्या क्या चीजें थी उसके साथ, वो मजीद अगर उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुई है तो वो टाइप कर लेगा यहाँ पे। तो ये प्रिंटिंग जो है, प्रिंटिंग के अंदर भी आ जाएगी और उसके जो है वो वैसे इसके हिस्ट्री के अंदर भी वो सेव होता रहेगा। अब इसके अंदर तकरीबन 4 बंदे एट ए टाइम काम कर सकते हैं। एक डॉक्टर के पास पड़ा हो, एक पड़ा हो जो वो ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कर रहा होता है और वो लिख रहा होता है, हिस्ट्री थोड़ी सी टाइप कर रहा होता है। इसके अंदर हिस्ट्री भी टाइप कर लें आप, यहाँ पे इसी के अंदर रह के हिस्ट्री भी टाइप कर लें, इसी लाइन में यहाँ पे मैं उसकी हिस्ट्री टाइप कर लें। अगर आप इतना पोर्शन भी चलाना चाहें ना, ये वाला मैं बताता हूँ, ये वाला पोर्शन इसी के इसको अगर डिसेबल कर देते हैं, ऐसे डिसेबल कर दिया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अब उधर डिस्क्रिप्शन में हम जो भी टाइप करेंगे वो इसके अंदर आता जाएगा। अगर लाइन लगानी है लाइन लगा लें, अगर मेडिसिन के नाम लिखने हैं मेडिसिन के नाम लिख लें, जो भी टाइप करेंगे वो इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो किसी और सॉफ्टवेयर में इस तरह के फीचर्स नहीं है कि वो फ्री हैंड आपको दे, ये आपको फ्री हैंड दे रहा है। आप अपनी मर्जी से इसके अंदर टाइप कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इसके अंदर मजीद ऐड कर सकते हैं, आइटम जितने चाहे ऐड कर लें। तकरीबन लाखों की इसके अंदर गुंजाइश है, लाखों आप इसमें आइटम टाइप कर सकते हैं।